इंडियन सिनेमा का सफर काफी लंबा रहा है और इस सफर के बीच में कुछ ऐसी मूवीज निकल के आई जिन्होंने इंडियन सिनेमा की गेम ही चेंज कर दी। और यहाँ पे हम बात करेंगे 5 ऐसी आइकॉनिक मूवीज के बारे में जो सिर्फ सुपरहिट ही नहीं रही, उन्होंने नए दौर की शुरुआत की है और उसके बाद उन्होंने पता नहीं कितनी ही मूवीज को इन्फ्लुएंस किया। तो हो जाओ तैयार एक सिनेमैटिक जर्नी के लिए। शुरुआत करते हैं पहली मूवी के साथ और ये है सत्या, जो कि 1998 में आई थी। एक ऐसी मूवी जिसने इंडियन सिनेमा में गैंगस्टर जॉनर को एक नई वेव दी। अब इससे पहले भी गैंगस्टर मूवीज बनती थी और वो बड़े एक्टर्स के साथ बनती थी। इस मूवी में अंडररेटेड एक्टर्स को लिया गया। मुंबई का किंग कौन? विकू महात्रे। और इस मूवी का इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रॉन्ग था आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी भी गैंगस्टर मूवीज बाद में बनी हैं वो ज्यादातर ग्राउंडेड रहने लगी, जैसे कि शूट आउट एट लोखंडवाला, शहर, कंपनी। अब अगर गैंगस्टर जॉनर की बात हो रही है तो हम गैंग्स ऑफ वसेपुर को कैसे भूल सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि अनुराग कश्यप जिन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर बनाई है वो सत्या मूवी के को राइटर भी थे। अब यहाँ पे भाई देखो, गैंग्स ऑफ वसेपुर अलग से एक वीडियो डिजर्व करती है जो कि आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। हजरात हजरात हजरात। इसके बाद आती है 2009 की 3 इडियट्स। भाई ये मूवी तगड़ा बेंचमार्क थी और ये मूवी तब आई जब कॉमेडी मूवीज और रोमांटिक मूवीज का दौर चल रहा था। ये मूवीज उनके बीच में से निकलती है और बहुत सारी जनता इससे रिलेट कर पाती है, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या फिर नौकरी पेशा लोग, क्योंकि इस टॉपिक को पहले किसी भी इंडियन मूवी में इतनी अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया था। और जब स्क्रीन पे पहली बार लोगों ने ये देखा तो भाई वो रिलेट कर गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सपने पूरे नहीं होते हैं या फिर टूट जाते हैं या फिर कुछ लोग अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और सिर्फ भारतीय जनता ही कनेक्ट नहीं कर पाई, यहाँ पे भाई जापान में भी ये मूवी चली थी और चाइना में भी चली थी। वहाँ के लोग भी इस मूवी के साथ रिलेट कर गए और वहाँ पे तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया। डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। और ऊपर से आपको तो पता ही है इस मूवी का इम्पैक्ट कितना बड़ा रहा है इंडियन सिनेमा पे। आगे चलकर हमें और भी एजुकेशन टॉपिक के रिलेटेड मूवीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि छिछोरे, काय पोचे, हिंदी मीडियम, और अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई थी 12th फेल। और ये मूवीज आपने कॉलेज टाइम में जरूर देखी होंगी, नहीं देखी है भाई जाके देखो यार, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। और फिर आती है 2013 में भाग मिल्खा भाग। पर इस मूवी से पहले जब अनाउंसमेंट की गई थी कि फरहान अख्तर ही मेन कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं तो इंडस्ट्री, ऑडियंस, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। सब हैरान थे कि एक नॉन पंजाबी एक्टर इस कैरेक्टर को कैसे प्ले करेगा। पर यहाँ पे भाई फरहान अख्तर ने अपनी डेडिकेशन, अपनी मेहनत से सबको गलत साबित कर दिया। हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है उसके लिए। अब या तो ये भाग मिल्खा भाग का जलवा था या फिर इस मूवी को देखने के बाद फिल्म मेकर्स ने सोचा होगा क्यों ना हम भी स्पोर्ट्स बायोपिक बनाएं। उसके बाद हमें आइकॉनिक फिल्म्स देखने को मिलती हैं जैसे कि दंगल, MS धोनी, मैरी कॉम। और जब भाई बायोपिक्स की बात आती है तो हम अक्षय कुमार को कैसे भूल सकते हैं, उनकी भी एक स्पोर्ट्स बायोपिक आई थी गोल्ड नाम से। और फिर शुरू होता है 2016 जिसमें आता है इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज। और आपने गेस कर ही लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली की। जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना तो सबसे पहले इसने बॉलीवुड की मोनोपोली को खत्म किया था कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं है जो कि इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे साउथ इंडस्ट्री भी है, ओरिजिनल सिनेमा भी है। और इस मूवी की स्टोरी और एपिक मोमेंट्स ने भाई बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और पता नहीं कितनी ही जनता ने इस मूवी को प्यार दिया। जय महेशमती। पर इस मूवी ने जो ट्रेंड बनाया वो था 2 पार्ट सिस्टम और आगे चलकर फिल्म मेकर्स ने इस फॉर्मूला को यूज भी किया। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो KGF 1 और पार्ट 2 भी हैं और इसी के साथ पुष्पा भी 2 पार्ट्स में रिलीज हुई थी। और आपको पता है कि इन मूवीज के पहले पार्ट इतनी ज्यादा हाइप बना चुके थे, इतने तगड़े क्लिफहैंगर पे खत्म हुए थे, और जब इनके सेकंड पार्ट रिलीज हुए आपको पता ही है थिएटर्स में सीट तक नहीं मिल रही थी। पर अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकल के आई जहां पे SS राजामौली ने कहा है कि अब वो 2 पार्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करने वाले हैं। उनकी जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है महेश बाबू के साथ, अब उस मूवी को वो एक ही पार्ट में रिलीज करेंगे, मतलब सिंगल इंस्टॉलमेंट में हमें कंप्लीट स्टोरी देखने को मिलेगी। और आखिर में है एक ऐसी मूवी जिसने अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया है और अब तक फॉलो हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ 2023 की एनिमल मूवी की। भाई 3.5 घंटे की मूवी थी ये, ऊपर से फैमिली फ्रेंडली भी नहीं थी, फिर भी इस मूवी ने बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और वन ऑफ द रीजन इस मूवी में दिखाया जाने वाला वायलेंस है। भाई संदीप रेड्डी वांगा ने कुछ भी नहीं काटा, सब खुल के दिखाया है। और आगे चलकर फिल्म मेकर्स इस मूवी से इतना इन्फ्लुएंस हुए कि आज तक इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और इसकी एक एग्जांपल तो अभी हाल ही में रिलीज हुई जाट मूवी है, उसमें भी वायलेंस दिखाई जाती है। पर इसके अलावा यहाँ पे बैडएस रवि कुमार भी है, ये तो अलग ही लेवल की मूवी थी। इसके अलावा फतेह मूवी भी निकल के आती है, पर इस वायलेंस को जो सबसे ज्यादा एग्जैजरेट करती है वो है मार्को मूवी।
खैर इन सब के अलावा आपको क्या लगता है और कौन सी मूवी ने इंडियन सिनेमा में बड़ा चेंज किया है? कमेंट बॉक्स खुला है, बता के जरूर जाना।